बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं सुमेरा कुरैशी। बहरिया टाउन कराची में अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं 125, 250, 500 स्क्वायर यार्ड का विला, या अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बहरिया टाउन कराची में यूजुअली कंस्ट्रक्शन के कितने मराहिल होते हैं हम आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे कि विला बनवाने के लिए मैक्सिमम टाइम चाहे 125 हो या फिर 250 हो, तो फिर है ना अच्छा आइडियल टाइम 12 महीनों का या फिर 24 महीनों का क्यों होता है। और अक्सर क्लाइंट हमें ये कहते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन जो विला है वो 2 साल में क्यों बन रहा है, जल्दी क्यों नहीं बन सकता। देखिए, आप जब भी विला बनवाते हैं बहरिया में, विला बनवाने के लिए यानी दूसरे लफ्जों में घर बनवाने के लिए आते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 कैटेगरीज में यहाँ पर जो है वो प्लॉट की अवेलेबिलिटी बहरिया टाउन कराची में मौजूद है। 125, 250, 500 स्क्वायर यार्ड के आपको यहाँ पे प्लॉट मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स कि जब भी विला बनवाने के लिए क्लाइंट बहरिया में आता है तो फिर विला की कैटेगरी को सबसे पहले वो प्लान करता है कि आया उसे 125 गज का घर बनवाना है, 250 का बनवाना है या फिर 500 स्क्वायर यार्ड का उसे विला बनवाना है। यानी क्लाइंट अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 125 गज का विला बनवाना चाहता है या फिर 250 गज का घर बनवाना चाहता है। इसके बाद जो वो देखता है ऑप्शन, वो ये ऑप्शन देखता है कि वो प्लॉट कहाँ पर सिलेक्ट करेगा, यानी प्लॉट को कहाँ पे वो मुंतखब करेगा। चलें हम आज की मार्केट में बात करते हैं कि 250 गज का जो घर है जिसकी आजकल डिमांड बहरिया टाउन कराची में नवंबर 2021 के महीने में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर देखें 4 मेजर ऑप्शंस जो हैं वो काउंट होते हैं। नंबर 1 एक आता है P1, P6, P8, P16 और P30। अगर हम P1 की बात करते हैं तो ये मेन गेट के करीब है लेकिन इसके रेट बहुत ज्यादा है। वैसे भी ओवरसीज ब्लॉक के लिए था तो क्लाइंट ज्यादा इस तरफ मूव नहीं करता। अगर हम P30 की बात करते हैं तो ये गेट से थोड़ा दूर है, लिहाजा क्लाइंट इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन कुछ क्लाइंट्स इसको कंसीडर कर लेते हैं। इस वक्त अगर थोड़ी सी हम रेट की आपको बता दें कि इस वक्त जो आपको P1 में मिलेगा वो आपको 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 90 लाख में भी मिल सकता है प्लॉट। P6 में अगर आप बात करेंगे तो आपको ये 1.25 करोड़ में एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। P8 में आपको इससे थोड़ा सा महंगा मिलेगा। P16 में आपको 98 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख में आपको अच्छी लोकेशन में जो है वो प्लॉट मिल जाएगा। ये हम 250 की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि 2 साल के एक साथ पर क्यों बिल्डर जो है वो विला बनवा कर देता है या बना कर देता है। देखिए, क्लाइंट जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले क्लाइंट प्लॉट को सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद पहला मरहला तकरीबन 1 महीने पर मुश्तमिल होता है। यानी आपने प्लॉट लिया, इसके लिए आपने पेमेंट अरेंज की, 15 दिन के अंदर आपका ट्रांसफर होगा, यानी तकरीबन 20 दिन के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके बाद आपको एक ट्रांसफर लेटर मिलता है। फिर दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है पोजीशन का। इसके लिए आप पोजीशन फीस जमा करवाते हैं। पोजीशन के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। फिर आप डिजाइन की पेमेंट जमा करवाते हैं। फिर आप मैप बनवाते हैं। फिर आप सॉइल टेस्ट की तरफ जाते हैं। इस पूरे 1 महीने के साथ 45 दिन समझें कि आपको लगेंगे, यानी आपको घर शुरू करने के लिए तकरीबन 2.5 महीने का वक्त लगता है स्टार्टिंग में। यानी दूसरे लफ्जों में हम आपको एक दफा फिर बताएं कि घर बनवाने के लिए पहले दिन से लेकर 2.5 महीने का पूरा एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। यानी ये कि पोजीशन लेने तक तकरीबन आपको 2.5 महीने का वक्त लगता है। क्लाइंट हमसे ये कहते हैं पेमेंट हो रही है लेकिन विला बनाने में देर बहुत हो रही है, तो इतनी ज्यादा टाइम क्यों लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि पोजीशन लेने के बाद क्या स्टेप शुरू होता है। देखें, पोजीशन लेने के बाद यानी तकरीबन 2.5 महीने के बाद प्लॉट पर काम शुरू होने से विला तकरीबन 8 महीने में मुकम्मल हो सकता है। अगर यही काम हम नॉर्मल तरीके से करें तो तकरीबन 12 महीने लगते हैं। अब अगर आप देखें तो 12 महीने और फिर 2.5 महीने का कुल अरसा अगर आप मिलाते हैं तो तकरीबन ये बनता है 14 माह या फिर 15 माह भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप 15 महीने के एक साथ को पे कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, चलें मूव करते हैं 24 महीने की। 24 महीनों में आप और बिल्डर जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे करने में दोनों बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर 2 साल का टाइम पीरियड आप ले रहे हैं तो दोनों सूरतों में क्लाइंट यानी ऑनर और बिल्डर दोनों ज्यादा रिलैक्स होते हैं जिस तरह का जो पेमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर क्लाइंट के पास पूरी अमाउंट मौजूद होती है, यानी अगर तकरीबन 1.5 करोड़ की अमाउंट वो उसके पास मौजूद है, तो पहले 6 लाख वो 24 महीनों में बनती है। इसके लिए बिल्डर तकरीबन आपको एक टाइम लिमिट दे देता है,
यानी ये जरूरी नहीं है कि जो 2 साल का अरसा है ये लेबर लगा रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी हमें बहुत जल्दी चाहिए, इससे भी ज्यादा जल्दी चाहिए। ठीक है, आप 8 महीने में भी बनवा सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके कैश फ्लो पर। डेफिनेटली क्लाइंट जो होता है वो 8 महीने में पे करेगा तो काम फास्ट ट्रैक पर जाएगा। लेकिन अगर आप 2 महीने बाद आते हैं और फिर आप पेमेंट भी लेट करते हैं तो लेबर जो है वो देखें क्लाइंट को नहीं देखती है। नॉर्मली तकरीबन 8 से 10 दिन लेबर जो है वो काम करती है। फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि लेबर का जो एक्सपेंस होता है वो पर डे होता है। देखिए, इसके लिए साथ साथ इसका जो मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेली बेसिस पर आता है। सर्वेयर जो है वो डेली बेसिस पर लुक आफ्टर करता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर डेली बेसिस पर लुक आफ्टर करता है। वहां पर क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो डेली बेसिस पर इन्वेस्ट होती है। अगर क्लाइंट पेमेंट को रोकता है तो फिर डिले करता है तो काम 1 मिनट में स्टक हो सकता है। याद रखिए, 1 मिनट में भी काम आपका रुक सकता है। अगर क्लाइंट ये कहें कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या आप काम रोक देंगे? इसका बहुत सिंपल जवाब है, जब एक क्लाइंट कमिटमेंट करता है कि हम 12 महीने में विला बनवाएंगे तो बिल्डर एक ब्रेकअप बनवाता है कि सीमेंट इतनी अमाउंट में आएगा, इतनी क्वांटिटी में आएगा, स्टील इतनी अमाउंट में आएगा, इतनी क्वांटिटी में आएगा। इसलिए क्लाइंट को उसके फ्लो में चलना चाहिए, क्योंकि आपकी पर डे की इन्वेस्टमेंट लग रही है, पर डे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग रही है, पर डे आपका मटेरियल आ रहा है। ऑनर को ये याद रखिएगा कि बहुत आसान पेमेंट प्लान बनाने के लिए और किसी भी हर्डल से बचने के लिए बिल्डर से एक स्टेप ऑनर को आगे रहना चाहिए। अगर क्लाइंट पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लेबर को तो बिल्डर ही पे करेगा। स्टील, अगर आज जो उसका जितने रुपए का टन आज आपको स्टील मिलेगा, अगर आप लेट कैश फ्लो में जाएंगे तो वो तो बिल्डर ही पे करेगा। अभी जो बुकिंग आपकी हो चुकी है, आपका विला इसी अमाउंट में बनेगा और विला की कीमत नेक्स्ट बुकिंग पर जो होती है, कुछ बिल्डर जो होते हैं वो बढ़ा लेते हैं, लेकिन कुछ बिल्डर ऐसे हैं कि जिसमें आपको जो कमिटमेंट होता है उस पर ही वो आपको घर बना कर देते हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में अपना घर बनवाना चाहते हैं 12, 24 और 36 महीनों के आसान एक साथ पर, या अगर आपका घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ तक पहुँची है, आप वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।